नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सेवला और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो देखो, पिछली क्लास में अपन ने साइंस के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा था, उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। उसमें एग्जाम्पल वगैरह रह गए थे। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला आपको बता दिया था। क्या आया था? पोटेंशियल एनर्जी बराबर आया था mgh। क्या आया था? mgh। m क्या है यहां पर? मास, द्रव्यमान। g गुरुत्वीय त्वरण, g था यहां पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। h क्या है यहां पर? h है हाइट, ऊंचाई। तो देखो, जब भी किसी वस्तु को अपन पृथ्वी तल से हाइट h पर ले जाते हैं तो क्या होता है, उस टाइम जो वर्क डन होता है या जो एनर्जी उत्पन्न होती है, स्थितिज ऊर्जा, वो होती है mgh होती है। अब देखो, g की वैल्यू मैंने बताया था, g की वैल्यू या तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी या आपको पता होनी चाहिए। कितनी होती है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है पृथ्वी तल पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जैसे जैसे आप पृथ्वी तल से ऊपर जाओगे वैसे वैसे जी की वैल्यू का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो जी की वैल्यू क्या होती है? चेंजेबल होती है, स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण की। अब देखो, इससे संबंधित अपन एग्जाम्पल जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखो क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखो, बांध में भरा हुआ पानी, बांध में भरा हुआ पानी, भरा हुआ पानी। तो देखो, मान लो कोई बांध है ये, और इसमें क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, वाटर, पानी। अब इसमें स्थितिज ऊर्जा कैसे है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे है? देखो, जैसे ही आप इस बांध को खोलोगे तो क्या होगा? जो इसकी एनर्जी संचित थी बांध में, स्थितिज ऊर्जा, वो किसमें चेंज हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। और पानी क्या होगा? दूर तक बहा होगा पानी का। पानी क्यों बह रहा है इससे? पानी क्यों बह रहा है इससे? पानी बह रहा है क्योंकि इसमें एनर्जी संचित है। और वो कौन सी एनर्जी संचित है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही आपने इसको बांध को क्या किया? खोला, तो क्या हुआ? स्थितिज ऊर्जा चेंज हो गई गतिज ऊर्जा में। तो फर्स्ट एग्जांपल है बांध में भरा हुआ पानी। या और एग्जांपल देख लीजिए, सेकंड एग्जांपल, खींची गई स्प्रिंग, खींची गई स्प्रिंग, स्प्रिंग, या खींचा गया रबड़, खींचा गया रबड़। दोनों एक ही एग्जाम्पल है, यहां स्प्रिंग है, यहां रबड़ है। देखो कैसे इसको समझिए, कैसे स्थितिज ऊर्जा होती है इसमें संचित। मान लो कोई स्प्रिंग है, ये अपनी सामान्य स्थिति में है स्प्रिंग। अब मैं क्या करता हूं, इस स्प्रिंग को खींचता हूं दोनों तरफ से। तो जैसे ही आप स्प्रिंग को खींचोगे तो इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी और इसकी लंबाई है जो लेंथ, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये है खींची गई स्प्रिंग। तो जैसे ही आपने क्या किया, स्प्रिंग को खींचा, तो खींचते वक्त इसमें क्या संचित हो गई? स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई। आप स्प्रिंग को क्या करो? दोबारा छोड़ दो, तो दोबारा क्या आ जाएगी? पहले वाली स्थिति में आ जाएगी। ये पहले वाली स्थिति में क्यों आई? क्योंकि इसमें जैसे ही अपन ने इसको खींचा तो पोटेंशियल एनर्जी संचित हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी संचित हो गई तो उसको जब छोड़ते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज होके क्या हो जाती है? दोबारा उसी स्थिति में आ जाती है। या आप खींचा गया रबड़, ये भी वही एग्जाम्पल है। आप रबड़ को खींचिए
तो इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी। जैसे ही आपने छोड़ा दोबारा उसी अवस्था में आ गया तो कौन सी एनर्जी संचित है? स्थितिज ऊर्जा संचित है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, तना हुआ धनुष, तना हुआ धनुष या गुलेल। तो देखो जो तना हुआ धनुष होता है, मान लीजिए धनुष है आपके पास, ये धनुष, ये इसकी दो छोर और ये इसकी डोरी, और ये है धनुष। तो देखो क्या होता है, जब आप धनुष को खींचते हैं तो जैसे ही आपने धनुष को खींचा तो डोरी खींचोगे, तो जितनी ज्यादा आप डोरी खींचोगे उसकी धनुष की, तो उसमें उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी। और जैसे ही आपने छोड़ा तो तीर क्या जाएगा? ज्यादा दूर जाएगा। जितना ज्यादा आप खींचोगे उतनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा इसमें संचित होगी और तीर उतना ही ज्यादा दूर जाएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जितनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी उस वस्तु की उतनी ही ज्यादा क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। गुलेल देखिए, गुलेल का एग्जाम्पल भी वही भी आकार की होती है, वह इसमें डोरी लगी हुई रहती है, यहाँ पर पत्थर वगैरह से छोड़ा जाता है, तो वही तीर की तरह ही होती है। गुलेल भी लकड़ी की भी आकार से, तो इसमें भी क्या होती है? संचित ऊर्जा होती है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। और देख लीजिए इसके एग्जाम्पल, उठाया गया हथौड़ा, उठाया गया हथौड़ा, इसमें भी क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। कैसे? देखिए, देखो आप एक हथौड़ा लीजिए और हथौड़ा को इतनी ऊंचाई तक उठाइए, और यहां पर मान लो कोई पत्थर है और उस पर आप वार कीजिए, तो पत्थर क्या होगा? जल्दी से नहीं टूट पाएगा। लेकिन मान लो वस्तु यहां पर है और हथौड़ा को आप जितना ऊंचा उठाओगे और पत्थर पर प्रहार करोगे तो पत्थर के टूटने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे ज्यादा जाओगे तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, ग्रो करेगा, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बताया था पिछली वीडियो में मैंने आपको। तो जितना ज्यादा आप पत्थर को जितनी ऊंचाई से हथौड़े से मारोगे उतनी उसमें स्थितिज ऊर्जा ज्यादा संचित होगी। तो उठाया गया हथौड़ा, इसमें भी क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। और देख लीजिए एक एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है चाबी वाली घड़ी। चाबी वाली घड़ी या खिलौना, ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो चाबी वाली घड़ी या खिलौना, आपने देखा होगा जो हैंड वॉच आती है, बहुत सारी चाबी वाली आती है, तो जैसे ही अपन उसमें चाबी भरते हैं तो उसमें क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, और धीरे धीरे फिर वो संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज होती है और घड़ी को चलाने में मदद करती है। वैसे ही देखो चाबी वाला खिलौना, जैसे ही आप चाबी भरते हो खिलौने में तो क्या होता है? खिलौना मूव करने लगता है, गति करने लगता है, क्योंकि उसमें चाबी भरते वक्त उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। तो ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है आपके चाबी वाली घड़ी या चाबी वाला खिलौना। आगे बात समझ में? तो आप देख लीजिए एक बार इनको और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब अपन देखते हैं स्थितिज ऊर्जा से संबंधित न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा। देखो 20 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इस प्रोसेस में किए गए कार्य की क्या करनी है? आपको गणना करनी है। तो ध्यान से समझिए इसको कैसे करना है। देखो 20 किलोग्राम की एक वस्तु है, मान लीजिए ये 20 किलोग्राम का कोई वस्तु है, 20 किलोग्राम, इसको क्या किया जाता है? 10 मीटर तक की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसको उठाया जाता है ये 10 मीटर ऊंचाई तक, हाइट
10 मीटर ऊंचाई तक क्या कर दिया, इसको उठा दिया। तो जैसे ही अपन ने इसको उठाया 10 मीटर की ऊंचाई पे, तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ। तो देखिए वर्क क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा हुई इसमें। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा mgh। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। और जो आप पोटेंशियल एनर्जी आएगी वही क्या होगा, वर्क होगा। तो आप इसको बराबर कर सकते हो वर्क के, बराबर का वर्क। तो देखो इसमें अपने पास सब कुछ गिवन है। क्या क्या गिवन है, किलोग्राम में दे रखा है, इसका मतलब मास। द्रव्यमान गिवन है कितना, 20 किलोग्राम। हाइट कितनी है, ऊंचाई 10 मीटर। और देखो जी गिवन है पहले से ही, जी कितना गिवन है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सारी वैल्यू आप इसमें चिपका दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, वर्क आ जाएगा। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क बराबर हो जाएगा, वर्क बराबर m 20 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू हाइट कितनी है 10 है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्क बराबर 20 इंटू 10 कर दीजिए पहले तो 200 इंटू 9.8 गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 98 इंटू 2 करो 196, 196 और 1 जीरो जूल। और यही क्या आपका आंसर है। तो देखो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ, 1960 जूल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो देखो एक क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है। और आगे नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, बस डाटा चेंज हो सकता है। तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, 9800 9800 जूल ऊर्जा 80 केजी 80 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए खर्च की गई, तो द्रव्यमान को किस ऊंचाई तक उठाया गया। अब देखो इसमें क्या है, मान लीजिए जी गिवन है, जी बराबर है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस परिस्थिति में क्या है कि आपको जूल ऊर्जा दे रखी है, 9800 जूल ऊर्जा गिवन है आपको। तो देखो कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है आपको 9800 जूल। और क्या गिवन है आपको, इसका द्रव्यमान गिवन है 80 किलोग्राम। तो देखो जब आप कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की साइड उठाते हो तो उस वक्त एनर्जी उत्पन्न होती है, कौन सी, स्थितिज ऊर्जा। और वही क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क इसमें गिवन है और द्रव्यमान गिवन है, तो आप किस हाइट पे उसको उठाया गया आप आराम से बता सकते हो। देखो देख लीजिए एक बार एग्जांपल को, 80 किलोग्राम है, 80 किलोग्राम। अब क्या किया कि आपसे पूछा गया कि ये हाइट कितनी है, यहां से यहां तक उठाया, उसमें कितना वर्क किया गया, इसने कितनी एनर्जी खर्च हुई, 9800 जूल। तो देखो ये हाइट पूछ रहा आपसे कि 80 किलोग्राम का जो भार था, जो द्रव्यमान का पिंड था, वो उसको कितनी हाइट पे ले गए, तब जाके 9800 जूल वर्क हुआ। तो देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी बताया था क्या होता है, mgh। इसमें क्या करो आप वैल्यू चिपका दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है 9800 जूल बराबर द्रव्यमान कितना गिवन है 80 किलोग्राम इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू हाइट आपसे क्या किया है, पूछा है हाइट। तो देखो क्या करना आपको, हल कर लीजिए इसको। तो हाइट याद करनी है तो 80 और 9.8 को आप इसके नीचे ले आओ। तो देखो 9800 बटे 80 इंटू 9.8
8 बराबर 8। काटा पीटी मचा दीजिए, आप कर दीजिए। देखो इस पॉइंट को हटाना है तो ऊपर 1 0 और चिपका दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो गुणा करो इसको, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 98 से 98 एक बार, तो कितना आ गया ऊपर 100 आ चुका है ऊपर। तो हाइट बराबर आ जाएगी 100 बटे 8। 100 में 8 का भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 8 एकम 8 12.5 मीटर, 12.5 मीटर। और यही क्या है आपका आंसर, कुछ नहीं 100 में 8 का भाग लगाओ, कितना आएगा 12.5 मीटर। तो आप 80 किलोग्राम द्रव्यमान का जो पिंड था, जो भी बाहर उठाया था आपने, उसको कितनी ऊंचाई पे ले गए आप 12.5 मीटर की ऊंचाई पर ले गए। तब जाके कितनी एनर्जी उत्पन्न हुई, कितना वर्क डन हुआ 9800 जूल। आ गई बात समझ में। देखो पिछले एग्जाम्पल में आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा था, ये सारी चीजें गिवन थी। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको द्रव्यमान गिवन है और पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और आपसे हाइट पूछा है। आ गई बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा करेक्ट, 12.5 मीटर। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अब देखिए, आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हो प्लस, और आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके हो, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये क्या कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और ये है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो देखो जब कोई वस्तु है उसमें दोनों एनर्जी हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, उसको अपन बोलते हैं कंबाइंड में पोटेंशियल एनर्जी प्लस का काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो देखो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बार बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। देखो कैसे हुई यांत्रिक ऊर्जा समझिए। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था धनुष वाला, तो देखो आपने क्या किया, धनुष को खींचा, तो जैसे आपने खींचा उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई, तो वो तो हो गई स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आपने उस डोरी को खींच के छोड़ा तो क्या हुआ, तीर आगे गया। तीर आगे किस वजह से गया, वो स्थितिज ऊर्जा किस में चेंज हो गई, स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में, चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो देखो उसमें दोनों प्रकार की एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। तो उसमें कौन सी यांत्रिक ऊर्जा समाहित हो जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, इन दोनों का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अब देखो बहुत बार आपसे जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसमें स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों समाहित होती है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों एक साथ समाहित होती है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, जैसे कि उड़ता हुआ पक्षी, उड़ता हुआ पक्षी, तो जो पक्षी आकाश में उड़ता है उसकी गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा भी होती है, दोनों ऊर्जा संचित होती है उसमें। उड़ता हुआ पक्षी, इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों प्रकार की एनर्जी होती है। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, इसमें भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों संचित होती है। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, छत पर दौड़ता हुआ लड़का, छत पर दौड़ता हुआ लड़का या लड़की,
तो देखो ये एग्जाम्पल हो गए, छत की बात कर रहा है, ऊपर फ्लोर की बात कर रहा है। तो जैसे ही आप हाइट से गए तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा तो संचित हो ही गई, उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, दौड़ रहा है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा भी संचित हो गई। तो देखो ये एग्जाम्पल हो गए, इनमें गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी, दोनों प्रकार की एनर्जी संचित होती है। तो ये एग्जाम्पल अलग है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आगे। तो ध्यान रखना ये मिक्स है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल। तो आपको मैंने गतिज ऊर्जा के बारे में बता चुका हूं, स्थितिज ऊर्जा के बारे में बता चुका हूं। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक शक्ति के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।